हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हीलियम। यहाँ पे हमें हीलियम के रिलेटेड 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या दिया है, इट हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हीलियम को देखिए तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड होता है, हाइड्रोजन पहले और उसके बाद पी ऑर्बिटल में होता है, सॉरी पी ब्लॉक में होता है हीलियम। अब यहाँ पे अगर इसका हम एटॉमिक नंबर देखें तो क्या होता है, 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। मतलब अगर इसको हम देखें, हीलियम इज द लोवेस्ट और वी कैन से स्मॉलेस्ट नोबल गैस, स्मॉलेस्ट नोबल गैस। ओके और इसके वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही कम होता है, बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट नोबल गैस। तो ये तो सही हो गया। उसके बाद क्या दिया है, इट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो होती है पहले तो स्मॉल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नोबल गैस है। इसका मतलब इसके 1s2 ये स्टेबिलाईज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ही स्टेबल है। और इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण समझो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया और यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल और इधर आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही क्लोज है टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई अट्रैक्शन होता है, हाई अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन हाई होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता, और ये इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके वजह से ये जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सही है, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा गया है। उसके बाद दिया है इट कैन डिफ्यूज थ्रू द रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल विच इज ट्रू, क्योंकि इसकी साइज जो मैंने पहले बोला था बहुत ही छोटी होते हैं और एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दिस इज इन गैसियस फॉर्म। इसके वजह से इजीली रबर और प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं वहां से ये इजीली डिफ्यूज, मतलब ये इजीली वहां से बाहर निकल सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। और लास्ट में दिया है इट कैन फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स, इट कैन फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड। अब क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, राइट? अब ये जो कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म होते हैं, दिस कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म when atoms of element atoms of element elements of noble gases get trapped in cavity between the molecule of a compound, okay। अब ये हेलियम इतना स्मॉल होता है कि जब ये कैविटी में जाता है तो ये स्लिप हो जाता है उधर से। ये कैविटी में डालने के बाद ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है, एंड दैट इज द रीजन ये क्लैथरेट कंपाउंड नहीं फॉर्म करते। तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।